सुबह सुबह ये देखो कितनी खाली रोड है और कल यहाँ पे कितना जाम था। सुबह सुबह निकलने का ये फायदा है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। अभी सुबह सुबह निकलना पड़ा है क्योंकि मेगा की दवाई ख़त्म हो गई थी और कल मैं हॉस्पिटल आया था वो फिल्म्स जमा करने, बट मैं भूल गया कि ये भी दवाइयाँ भी लेनी थी। सुबह जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक जो दवाई है ना वो सुबह खाली पेट खानी होती है, दर्द बढ़ जाता है अगर दवाई लेट हो जाए ना। एक जो मतलब मेरे को प्रॉब्लम लगी ना, अब क्या हुआ कि उसकी पहले 3 दिन की दवाई थी और फिर हमारी 3 दिन की हमने वहीं से ले ली, आसपास वाले मेडिकल स्टोर से ही। जो हॉस्पिटल में से दवाई मिली थी उनसे तो बहुत आराम हुआ और जो हमने आसपास से ही ले ली उसने ये बोला कि कंपनी अलग है, सॉल्ट सेम है। अब शायद कुछ होता हो भाई कि हॉस्पिटल से ही लो तो वाली दवाई आराम करती है, या हॉस्पिटल में आजकल अडल्ट्रेशन तो आपको पता ही है कितनी है। हमारे यहाँ जो लोकल केमिस्ट बेच रहे हो, क्या पता उसने कुछ और दे दिया हो। तो उससे 2-3 दिन से मतलब रिकवरी कांस्टेंट है, मतलब बढ़ी नहीं है, घट जरूर गई है थोड़ी बहुत। और जो हॉस्पिटल से हमने दवाइयाँ ली थी उनसे बढ़ी थी, उनसे तो मेगा 2 दिन में ही चेयर पे बैठने लगी थी। बर्थडे पार्टी वाले ब्लॉग में भी आपने देखा कि मेगा बिल्कुल आराम से बैठ पा रही है, बट अब ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही है। तो मैं वापस आज हॉस्पिटल ही आ गया हूँ। 2-3 दिन की दवाइयाँ और हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है आगे, बट अभी तो दवाइयाँ ले लेता हूँ। सुबह उठ के इतना बढ़िया लग रहा है ना। सुबह सुबह क्या, वैसे तो 8 बजे उठा हूँ, कई लोगों के लिए तो वो सुबह नहीं होती, बट मेरे लिए तो वो सुबह ही है। उठा था, आई रिमेम्बर 8 बजे ही सो जाता था मैं तो 8 बजे अगर मैं सोता था तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था। बट अब क्या हो चुका है, ये फोन आ गए हैं और भी अगर जो भी हमें काम होते हैं ना वो रात को याद आते हैं। मेरे को तो खासकर रात को ही याद आते हैं, अरे वहाँ मेल नहीं भेजी, वो नहीं करा, ये नहीं करा। तो सोने का जो टाइम हो रखा है ना आजकल वो बड़ा खराब हो रखा है, वो 1 बजे तक, क्योंकि मेगा भी है, मेगा को नींद नहीं आ रही तो मैं भी नहीं सोता। तो 1 बजे मैं सोता हूँ तो फिर तो 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही। नींद बहुत ज़रूरी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लोग सोचे कि भाई 1 बजे सोए हो तो कोई नहीं उठना, तो सुबह 6 बजे नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ना रूटीन बिगड़ा हुआ है। उठना तो वैसे सूर्य उदय से पहले ही चाहिए, बट नहीं उठ पा रहे हैं। ये आ गया अपना हॉस्पिटल, अपना तो नहीं, हॉस्पिटल को कभी अपना ना कहें। वाले ये हो गई येलो, और येलो पे आपको रुकना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल का ना ये है कि अगर आप स्टॉप लाइन क्रॉस कर गए येलो पे तो आप निकल सकते हैं, बट अगर आप स्टॉप लाइन से पीछे और येलो हो जाए तो आपको स्टॉप लाइन पे रुकना चाहिए। हमारे यहाँ देखो स्टॉप लाइन पे मैं खड़ा हूँ और लोग कहाँ खड़े हैं। कभी कभी इनके बहकावे में मैं भी वहीं मिलता हूँ खड़ा हुआ, कि याद ही नहीं रहता स्टॉप लाइन भी होती है। अब इसने लेफ्ट टर्न ब्लॉक कर दिया। लेफ्ट टर्न फ्री है यहाँ पे, वो देखो ऊपर ब्लिंक भी कर रही है लाइट कि लेफ्ट टर्न फ्री है, बट लेफ्ट कोई फ्री छोड़े तब तो रहे। इंडिया में हमारे ना ये प्रॉब्लम नहीं है कि रोड चौड़ी नहीं है, यहाँ ट्रैफिक सेंस हमारे अंदर बहुत कम है। ट्रैफिक सेंस रहे तो जाम शायद ना लगे। अब कहीं जाम लगाओ वहाँ पे 2 लेन 3 लेन 4 लेन बनाने में पड़े रहते हैं। कहाँ जाओगे भाई, आगे आने का ही ट्रैफिक की जगह नहीं छोड़ते। तो अगर हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें ना अच्छे से, तो जाम वाम भी ना लगे और इतनी परेशानी ना हो। इन भाई साहब को उधर लेफ्ट जाना है, अब खड़े हैं इसकी वजह से कि इसने ब्लॉक कर दिया। तो फ्लिपकार्ट से मैंने अपना लैपटॉप बैग मंगाया था, अभी देखते हैं इसे खोल के कैसा है। 1 सेकेंड। तो मैंने इसमें कलर मंगाया था, ये देखो ब्लैक, और उन्होंने कलर भेज दिया ब्लू। अरे यार इतने दिन बाद तो बैग भेजा और वो भी गलत। बट इसका ये चेक कर लेते हैं कि अंदर से सारा सिस्टम ठीक है कि नहीं, जो मेरे को चाहिए था। इसे तो रिटर्न कराऊंगा, मेरे को ये कलर तो नहीं चाहिए। ठीक ठाक सी क्वालिटी है, ज़्यादा कोई अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है। सच में चिराग, इतना दर्द में कभी नहीं हुआ मेरे। आज ठीक हो जाओगे तुम। तो भी एक डॉक्टर के पास लेके आए हैं यहाँ पे। ये हमारे एक रिश्तेदार को सेम प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने कहा यहाँ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था उन्हें। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, बट जिन्होंने हमें रिकमेंड कराया ना उन्होंने हमें 200% की श्योरिटी दी है कि यहाँ से बहुत जल्दी आराम मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी भी सेम हालत थी, बेड पे ही थे वो और बेड से उठ नहीं पा रहे थे। तो जब वो उनके पास आए थे तो मतलब वापस वो फिर चल के ही गए थे।
चल के क्या मतलब खड़े होके चले गए थे। तो अब देखते हैं यहाँ से शायद आराम मिल जाए, क्योंकि एलोपैथी में तो क्या है, सर्जरी ही, सब डॉक्टर सर्जरी बोल रहे हैं और सर्जरी हम कराना नहीं चाह रहे हैं। घर वापस आ गए हम। 15 मिनट का उन्होंने प्रोसेस करा। उन्होंने एक लोटा लिया, उसमें आग लगाई और मेघा के उस पार्ट पे चिपका दिया जहाँ पे दर्द था। मेघा इतनी जोर से चिल्लाई, मेरा पता नहीं क्या हो गया भाई। बट उसके 15 मिनट बाद मेघा को वो जब अंदर लेके गए और एक और लोटा लगाया वहां पे, और फिर मेघा को उन्होंने खड़ा करवा दिया। आई वॉज सो हैप्पी। आफ्टर 15 डेज मैंने मेघा को ऐसे अपने पैरों पे खड़ा हुआ देखा, और उन्होंने चलवाया भी। मतलब मैजिक था यार उनके हाथों में, जो भी था भाई। मतलब मैं शॉक्ड था, ये क्या हो गया भाई। कहाँ मेघा आज एम्बुलेंस में लेके जानी पड़ी, क्योंकि तबीयत और बिगड़ चुकी थी, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो सच में यार, जो पिछला दिन था ना, ये पिछली रात थी, तो इतना ज्यादा दर्द हुआ ना, सच में बोल रही हूँ, मुझे इतना दर्द लाइफ में कभी नहीं हुआ है। मतलब उतना ही था जितना स्टार्टिंग के दिन था। शायद मुझे उससे ज्यादा लगा एक पल को। बिल्कुल करवट भी इधर उधर नहीं लिया जा रहा था। आज गॉड को बोला कि प्लीज आज जो भी हो बस खड़ा करा दो मुझे बस। और एकदम कहाँ से देखो, आपके वो भैया का भी आज ही फोन आया और आज ही पता चला कि यहाँ पे उनको भी हुआ। मतलब डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट भी दे दिया एकदम ना। अपॉइंटमेंट भी दे दिया, जहाँ वो कह रहे थे कि मिलता ही नहीं है। और ना उन्होंने एकदम बोला कि आप इस साइड को टर्न हो जाओ, और आपको थोड़ा तो पहले तो बताते ना कि वो क्या करने वाले हैं। मैं एकदम टर्न हुई और उन्होंने बैक पे बस ऐसे जैसे कुछ पुश सा कर रहा हो। अब तो वो बाद में मुझे पता चला ना, वो तो सक कर रहा था वो कब। बट इतना पेन ना। बट आई थिंक अगर वो वैसे अगर इमोशनल हो जाए तो फिर डॉक्टर थोड़ा रहेंगे। पूरा ऐसे करके उन्होंने वो किया। 2 मिनट के लिए था, मतलब 2 मिनट के लिए पीठ पे किया कपिंग, और 2 मिनट के लिए यहाँ पे थाई पे बस। और फिर तो आप आ ही गए थे, उठा ही लिया। वो कहते एकदम ऐसे खड़े हो जाओ, चलो बस अब और नहीं। मैं तो बच्चे भी नहीं करते, खड़े हो जाओ बस। ऐसे यार मैं मतलब ऐसे कैसे खड़ी हो जाऊं। और लिटरली मैं ऐसे उठी, मैं तो बैक एक हो ही नहीं रहा है अब, और मैं पाँव पे भी खड़ी हो गई। मैं कहा ये तो हो ही नहीं रहा है। बट थोड़ा सा नीचे पाँव की तरफ में अभी भी हल्का सा ना वो तो सेकंड सेटिंग में ठीक कर देंगे। वो बोला शायद अभी मतलब नसें खुली है जो पिछले 15 दिन से बंद थी, अभी उनमें फ्लो चल रहा है, तो एकदम तो नहीं होगा ना ठीक। अब इतनी बड़ी चीज ये हुई है। फिर तो आप आ ही गए थे, जैसे जैसे खिसकाया मैंने अपना पाँव। 5-6 स्टेप्स लिए मैंने। फिर शायद वो मेरे रोने धोने से थोड़ा चिढ़ गए, तो कहते आज का सेशन यहीं पे खत्म, अब मिलेंगे। मंडे को बुलाया। बट आई थिंक मंडे को मैं शायद चल के ही वापस आऊँ। वाह यार, क्या डॉक्टर थे यार, मजा आ गया। आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि मतलब अगर आपको किसी को उनका नंबर चाहिएगा, सच में कोई तो देहरादून के आसपास हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका पूरा एड्रेस सहित हम आपको बता देंगे। हाँ, रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। मतलब फैल जा भाई तौलिया। ये एक अच्छी आदत पड़ी है तौलिया फैलाने की, जब से मेघा बीमार हुई है। नहीं तो मैं अंदर ही किसी चेयर पे टांग देता था। सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू अनदर डे। तो रात ये हुआ कि जब हम वहाँ से आए तो मेघा की शाम को तबीयत बहुत बेटर थी, बट रात को 2-3 बजे ना उसे फिर पेन शुरू हो गई। बट अब जहाँ उन्होंने कपिंग लगाई थी ना, वहाँ पे नहीं हुई, कहीं और दर्द ट्रांसफ़र हो गई नीचे पैर में और चली गई। तो रात पेन में रही काफ़ी, फिर सुबह अब सोई है। कल उन्होंने दोबारा बुलाया है एक और सेशन के लिए, तो होपफुली बेटर हो जाए उससे और भी। बट कल ये बहुत अच्छी बात थी कि मेघा को उन्होंने खड़ा कर दिया था। अभी मौसम का हाल देखें तो कोई धूप नहीं है, और ये अब की बार शायद 100% है कि बर्फ़ पड़ जाएगी न्यू ईयर तक। और मसूरी और शिमला फुल पैक हो चुके हैं। शिमला में हमारी मम्मा बता रहे कि 80,000 टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और पूरे शिमला में जाम लगा हुआ है। अगर मसूरी आने का किसी का प्लान बन रहा है तो यहाँ की गाइडलाइन ये है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हो, आपकी होटल में बुकिंग कंफर्म्ड हो, आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हैं। बाहर मौसम खराब है और हमारी मम्मी ने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। ये किस चीज़ के पकौड़े हैं? मिक्स आलू प्याज बथुआ। और ये ब्रेड पकौड़ा है मम्मी? ये ब्रेड पकोड़ा देखने में तो टेस्टी लग रहा है। उधर बन रही है कढ़ी, हमारी मम्मी की कढ़ी मोहल्ला फेमस है, मोहल्ले डिमांड आती है मम्मी की कढ़ी की। और मेघा के पास भी पकोड़े की खेप पहुंच चुकी है। 5वां होगा ये तुम्हारा? चिराग चौधरी है? कौन सा है? मैं भी खाऊं यार। आप ही का ही है। धूप नहीं निकली ना आजकल? आज कोई धूप नहीं है। मिर्च आई इसमें भी आई। मिर्ची खिला रहे हो, पकौड़े नहीं।
मैं भी तो खाई। अब ये मिर्ची खा ली हमने गलती से ना, मुझे लगा पालक का पकौड़ा था बट बहुत तेज मिर्च थी। अब मिर्च के बाद ये मिठाई खा रहे हैं। तुमने खा ली? वो पकौड़ी पे आ गई वापस। मैंने ज्यादा खाई, मैंने थोड़ी सी कम खाई, पर बहुत तेज मिर्च थी। गर्मी ला दी पूरे शरीर में। पंजाबी में कैसे बोलेंगे? गर्मी पा दी हुण शरीर दे, हुण शरीर दे विच गर्मी पा दी मिर्च नू, मिर्च ने। किधर लगाना है? ये मिल गया। हाँ तो यही लगाओ पास में, हाथ भी पड़ता रहे। हाँ चल गया ना? यस। ठंड का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि वहाँ ब्लोअर लगाना पड़ा आज मेघा के पास। तो कल जब मेघा को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे ना, तो एक बहुत अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि ना लोग एम्बुलेंस को ना साइड दे रहे थे। 2 व्हीलर्स वाले तो लिटरली रुक ही जा रहे थे एक साइड में, और 4 व्हीलर्स जितने थे वो भी मतलब इंडिकेटर देके ना आपको साइड दे रहे थे। तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज ये थी कि इसमें ना कि मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज का ना कि एम्बुलेंस को या कोई भी इमरजेंसी व्हीकल हो उसे साइड देनी चाहिए। पहले क्या था कि थोड़ा सा सिनेरियो अलग था, लोग साइड नहीं देते थे और उस एम्बुलेंस को देखने लग जाते थे कि क्या है इसके अंदर ना। बट कल तो एक मतलब अच्छी फीलिंग आई कि लोग इस तरह से मतलब साइड हो रहे हैं और एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे हैं ताकि एम्बुलेंस फटाफट निकल जाए। हमारा तो कोई इतना सीरियस केस नहीं था कि हमें कहीं जल्दी पहुंचना है या कोई इमरजेंसी थी, बट कई केसेस में ऐसा होता है कि एम्बुलेंस को जल्दी टाइम से मतलब मिनट का फर्क हो जाता है। तो ये चीज अच्छी थी बहुत कि मतलब सच में दिल से थैंक यू था कल लोगों के लिए ना कि सब आराम से हटते रहे। आप लोग भी अगर ये चीज फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो प्लीज इस चीज को भी फॉलो करें कि एम्बुलेंस और कोई भी इमरजेंसी व्हीकल है उसे रास्ता देने की कोशिश करें, चाहे आप कितने ही बड़े जाम में फंसे हो, चाहे आपको एक तरफ रोकनी पड़े या आपको लेफ्ट जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट इमरजेंसी व्हीकल को सच में साइड दीजिए। और आप लोगों को सच में जो उस एम्बुलेंस में भी होगा या जो उसके साथ अटेंडेंट होंगे वो सच दुआ देंगे। मैं भी कल बहुत लोगों को दुआ देता गया हूँ कि थैंक यू सो मच जितने भी लोग गाड़ी से हट रहे थे आगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।